नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है आयुष टीवी के दिनचर्या हिंदी सेगमेंट में, जहां पे दिनचर्या के सीरीज़ चलेंगे और हिंदी में चलेंगे स्पेशली। और मैं आपको बताते जाऊंगा कि योग रत्नाकर के आयुर्वेद किताब में जो जो दिनचर्या के बारे में बताया गया है वो हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बताया गया है। तो आगे चलते हुए पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करना है, क्यों उठना है। अभी इस वीडियो में पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग रत्नाकर में ये बताया गया है कि जो भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले मधुसूदन का स्मरण करके, यानी विष्णु सहस्त्रनाम मैंने बताया था, बाद में जो चीज़ें दही हो या घी हो, पुष्प हो, मतलब फ्लावर्स हो, इनको देख के या छू के रखने के बाद घी में अपना चेहरा अगर वो देखता है तो इससे उसकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी या बढ़ेगी या अच्छी रहेगी, ऐसा बताया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे होता है एंड ऑल। मैंने पहले ही बताया था कि मैटर ऑफ फेथ होता है, कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करके उनको जो है अच्छा रिजल्ट मिला भी है। थोड़े लोगों को कम मिला होगा, लेकिन धीरे धीरे उनको भी मिला है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फेथ कि हम कितने शिद्दत से इसको कर रहे हैं, कितने दिन से इसको कर रहे हैं, कितना दिन इसको कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है मल मूत्र का त्याग। तो मल मूत्र विसर्जन जो है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह उठने के तुरंत बाद अगर कोई करता है तो इससे भी उनकी आयु बढ़ती है और उनको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है या बहुत सारे रोग होते नहीं हैं, ऐसा क्लियर रेफरेंस है। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत लेट उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते ही नहीं है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सुबह में, 10 बजे उठते हैं। और उठने के तब जो मलमूत्र विसर्जन करने का टाइम रहता है वो वात का टाइम रहता है, वात दोष का टाइम, वो इस टाइम पे रहता है 4:30, 5 या मैक्सिमम 5:30 के आसपास। क्योंकि मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बैंगलोर में बना रहा हूँ, कर्नाटक में। तो बैंगलोर का मैं बोल रहा हूँ। भारत में या पूरे विश्व में अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे सनराइज होता रहेगा, तो उससे 1.5 घंटा पहले उठना है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। थोड़े एक्सेप्शन भी रहेंगे जहाँ पे एक्सेप्शनली सनराइज ही नहीं हो रहा है एंड ऑल, उस टाइम पे आई थिंक थोड़ा हमें उसको एडिट करके या उस हिसाब से हमें बनाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेद वैद्य जो रहेंगे नियर बाय, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और ये मलमूत्र त्याग के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है कि जिनको भी ब्लोटिंग इश्यूज है, भारीपन है पेट का, या गुड़गुड़ाहट जो होता है, पेट में साउंड होते रहता है, अगर वो हर रोज सुबह जल्दी उठ के अगर वो मलमूत्र का त्याग करने का जो हैबिट है वो अगर फॉलो करते हैं तो ये पेट संबंधित जो भी ऐसे इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे बताया गया है। और अगर हम देखेंगे कि सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, उधर भी वही कहते हैं कि जो हम एवरी डे करते हैं वो अगर एक ही टाइम पे कर रहे हैं, हम सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइम पे सुबह में जाग रहे हैं, सेम टाइम पे वो टॉयलेट भी जा रहे हैं, तो ऐसे करने से वो उस व्यक्ति का जो ओवरऑल ऑरा है, ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल हेल्थ है, वो ऑलवेज हाई रहता है और अच्छा रहता है। ऐसे हमने प्रैक्टिस में भी देखा है एंड बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी रहेगा। जो बहुत लोग इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, टाइम डिसिप्लिन बोलते हैं, पंक्चुअलिटी बोलते हैं, लेकिन ये एक नेसेसिटी है। वो जो डिसिप्लिन है वो नेसेसिटी है अभी, क्योंकि ये बहुत सालों पहले जो आयुर्वेद किताब में बताया गया था वो शायद चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह हो, उससे जो समरी लेके योग रत्नाकर ने जो बताया है उनकी किताब में, तो डेफिनेटली वो सब काम करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो इसके बाद अगर पुरुष वेग यानी जो मोशन रहता है, या अगर पेट उनका साफ नहीं हो रहा है या उसको वो रोक रहे हैं, है ना। आजकल हम देखते हैं कि नहीं सर मेरा नाइट शिफ्ट है, सुबह 5 बजे तक काम है, तो उनको ऑलरेडी वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक उल्टा पल्टा हुआ रहेगा। उसके उपरांत भी अगर वो उसको रोकते हैं, मतलब जो वेग आया है ऑलरेडी, उनको टॉयलेट जाना है, चाहे वो मल हो या मूत्र हो, वो अर्ज है उनको जाने का, लेकिन वो उसको रोक के रखे हैं, तो उससे बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। वो कौन कौन से रोग है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घी में अपने आप को देखना क्यों बताया गया है योग रत्नाकर में, और उसके बाद तुरंत मलमूत्र विसर्जन सुबह में जो वात का काल रहता है या ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो करते रहते हैं तो उससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर उस वेग को वो रोकते हैं, अगर उस वेग को वो उस टाइम पे नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, और आयुष टीवी में जो हिंदी वाले दिनचर्या सेगमेंट के जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कुछ डाउट है इसके ऊपर प्रैक्टिकली तो उसको कमेंट कीजिए, उसको मैं अगले जो वीडियोस मैं करते रहूँगा उसमें उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।